दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। फिजिक्स में जो पिछला वीडियो हम लोग लिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एलआर सर्किट, तो एलआर सर्किट में हम लोग लिए थे ग्रोथ ऑफ करंट। तो आज लेते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट क्या लेंगे मेरे दोस्त? डीके ऑफ करंट। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक सर्किट। इस सर्किट में ये मैं रेजिस्टेंस आर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद इसमें क्या मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। अब आप देखिए, अगर करंट जो है ना, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हो तो जस्ट करंट यहाँ पर ऐसे आएगी। अगर t बराबर 0 सेकेंड पर करंट नहीं बह रहा है, जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज किया, तो t बराबर 0 सेकेंड पर करंट यहाँ से t बराबर t सेकेंड पर करंट इसमें से क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे ही फ्लो होगा, इसके बाद प्रतिरोध के बाद जो फाइनल करंट बहेगा इनसे, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट करंट। ये वही करंट अगर यहाँ पर आएगा, वही करंट अगर यहाँ पर आएगा, तो इस इंडक्टर के अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड बी उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स अभिलंब रूप में, अभिलंब का मतलब का इस टच से भी खींचा गया लंब, टच पॉइंट से खींचा गया लंब, मतलब इसके अक्ष पे स्पर्शकीय दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो यहाँ से अभिलंब रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। समझ गए क्या? अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई वायर है और वायर खुला, और वो वायर खुला हो, आप उसको कोई लोहा लेकर या कोई ब्लेड लेकर टच कर दिएगा, देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स आपको अभिलंब रूप में निकलेगी, आपको झटका मारेगी। इसका मतलब है कि उसका अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कार्य कर रहा है। अब आप मेरे एक बात बताइए मेरे, जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर करंट आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, तो अगर हम इसको ऑन कर देते हैं और करंट को बहना बंद कर देते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या अचानक इसमें का करंट जीरो हो जाएगा? नहीं, वो जो करंट होगा ना, धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट को ए ले लूँ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, तो बंद किरचॉफ का रूल बन जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी सी माइनस वी डी बराबर 0 हो जाएगा। बंद किरचॉफ का रूल क्या बताता है? किसी बंद घिरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे कि सर 0 होता है। तो क्या मैं इसको आई आर नहीं लिख सकता क्या? ये माइनस एल इंटू डी आई बटा डी डी नहीं लिख सकता क्या? क्योंकि इंडक्टर की बात है, ये फाई के भी बराबर होगा, फाई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर मैं मेरे दोस्त आई को इधर लाता हूँ, तो ये डी आई बाई डी आई बटा आई हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये क्या बन जाएगा? आई को इधर लेगा तो ये माइनस आर बाई एल हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस आर बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। क्या हो जाएगा भाई? माइनस आर बाई एल इंटू डी टी, माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। अच्छा बात है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए मिटाता हूँ भैया। तो अब आप देखिए कि ये क्या दोनों तरफ आई नट से लेकर आई करंट बह रहा होगा। करंट जो मैक्सिमम था ना, तो वो अब आई बह रहा है। करंट मैक्सिमम आई नट से आई बह रहा है। बहना तो करंट तो मैक्सिमम आई नट दिया गया था, लेकिन फाइनली रेजिस्टेंस से जाने के बाद वो आई रूप में बह रही है। तो आई नट से लेके आई, डी आई बाई आई बराबर माइनस आर बटे एल इंटू 0 डी टी, 0 से लेकर टी। आप बोलोगे कि सर आप सही कर रहे हो, क्या मैं इसको लॉग आई नहीं लिख सकता क्या, या एल एन आई? तो आप बोलोगे जी सर, आई नट से लेकर आई बराबर माइनस आर बटे एल इंटू ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ गए क्या? ये हो जाएगा मेरे दोस्त लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो आप बोलोगे कि सर आई बटे आई नॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस आर बटे एल इंटू टी। तो अगर मैं आई बटा आई नॉट के मान निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा,
आई बटा एन का मान निकाल दूँ तो ई दी पावर माइनस आर टी बाई एल। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं आई का मान यहाँ से निकाल दूँ तो आई नॉट इंटू ई दी पावर माइनस आर टी बटा एल। अब आप ध्यान दीजिएगा, आर बाई एल टो बराबर एल, अगर मैं इसको 1/L इस प्रकार से लिख दूँ तो आई बराबर मेरा दोस्त बन जाएगा आई नॉट इंटू ई दी पावर माइनस, इसको अगर मैं टी बटा माइनस आर बटा एल लिखता हूँ तो क्या कोई दुख दर्द है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई दुख दर्द नहीं, ई दी पावर माइनस टी बटा आर बटे एल लिखता हूँ तो कोई दुख दर्द नहीं। तो आई बराबर आई नॉट इंटू ई दी पावर माइनस टी बाई टो एल माइनस टी बाई टो एल, ये क्या है मेरे दोस्त? डीके ऑफ करेंट, जहाँ टो एल बराबर जो होता है मेरे दोस्त एल बाई आर होता है। ये होता क्या है रियल में? अच्छे लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। ये टो एल होता क्या है? ये टाइम कांस्टेंट है मेरे दोस्त, टाइम कांस्टेंट है मेरे दोस्त। ये टाइम कांस्टेंट क्या बताता है कि ऐसा टाइम, मैक्सिमम टाइम, जिस टाइम में उस एलआर सर्किट से करंट क्या हो जाए, करंट को जहाँ तक अधिकतम घटना है, मतलब वह मैक्सिमम टाइम, जिस टाइम में जो करंट हो जाए एलआर सर्किट में क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। समझ गया क्या? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को IIT JEE का कोई भी फिजिक्स का कितना भी टॉप से टॉप प्रॉब्लम अगर फंस रहा हो तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप RKR रिसर्च सेंटर में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख कर भेज सकते हैं, और या आप चाहें तो लाइव पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपके फेस टू फेस दिया जाएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे ये डाउट करते हैं कि अगर हम कमेंट बॉक्स में सवाल लिख कर भेजते हैं तो ये होगा कि सर कहीं बुक से सॉल्व करके या कहीं से 2 कॉपी करके सॉल्व करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, आप दुनिया का कोई भी टॉप प्रॉब्लम, अगर JEE एडवांस का हो, JEE नीट का हो, ओलंपियाड का हो, कोई भी टॉप से टॉप प्रॉब्लम अगर फिजिक्स का आए तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। और आपके सामने फेस टू फेस, एक विधि से नहीं, हज़ार विधि से नहीं, लाखों विधि से, अगर एक विधि से, अगर आपको फिजिक्स विधि से नहीं आता है तो मैं डायमेंशनल विधि से सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको डायमेंशनल मेथड से समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो फिजिक्स में आप देख रहे हैं टो बटा टो एल, इस कंसेप्ट में किसी एक वेरिएबल को मैं जीरो मानकर बड़े से बड़े क्वेश्चन को, मिनटों वाले सवाल को सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे, आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। कम से कम एटलीस्ट आप कोई भी टॉप से टॉप प्रॉब्लम से डरिए मत।